जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के सारे प्लान से या तो डेली डेटा लिमिट हट जाएगा या फिर सारे प्लान्स में डेटा रोल ओवर ऑन हो जाएगा। बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का मर्जर सब कुछ शेयर होने वाला है। वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो दोनों ने ही लॉन्च किए नए प्लान्स। अपने डीटीएच सेट टॉप बॉक्स को फेंकने के लिए रेडी हो जाइए क्योंकि इंडिया में और सेट टॉप बॉक्स नहीं लगेगा। और भी बहुत सारा न्यूज़ है, उसे जानने के लिए जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप जैसे 1000 लाइक करवा देते हो, आई होप वैसा करवा दोगे। हैप्पी रामनवमी। आप और आपके फैमिली मेंबर मज़ा कीजिए और खुश रहिए, सेफ रहिए। और अगर आप मुझे रामनवमी विश करना चाहते हो, कमेंट्स खुला है, वहाँ पे विश कीजिए। और चाहे तो इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर करके भी आप विश कर सकते हो। इस वीडियो को 2x स्पीड में देखने के लिए स्क्रीन के राइट साइड में टैप कीजिए और 2x स्पीड में देख के अपना टाइम सेव कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं उत्सव फ्रॉम कोलकाता, आप देख रहे हो उत्सव ब्लॉग्स टेक। दैट बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। सब कुछ हिल रहा है क्योंकि राघव चड्ढा जी ने फिर से बॉम्ब गिरा दिया है। इस बार राघव चड्ढा जी ने जो डिमांड्स किया है वो एकदम जेन्युइन डिमांड्स है और इसके बारे में आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया या फिर सोचा नहीं। उनका कहना है मैक्सिमम जो प्लान्स आते हैं वो डेली डेटा लिमिट के साथ आते हैं। तो डेली डेटा लिमिट में आपको जो 1.5 GB 2 GB 3 GB करके डेटा मिलता है उसके लिए तो आप पैसा देते हो। तो अगर दिन के एंड में वो खत्म नहीं होता है तो वो एक्सपायर क्यों कर जाता है। इसका एग्जांपल देने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप आपके गाड़ी में 30 लीटर पेट्रोल एक महीने के लिए भरते हो और मंथ के एंड में अगर 5 लीटर पेट्रोल बच जाता है तो क्या पेट्रोल पंप वाले आके वो 5 लीटर पेट्रोल आपके गाड़ी से लेके चले जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपने 30 लीटर के लिए ही पे किया है। सिमिलरली अगर आप 1.5 GB 2 GB 3 GB डेली डेटा के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो अगर वो खत्म नहीं होता है तो वो एक्सपायर क्यों करेगा। इस तरीके से उन्होंने 3 मांग किया है जो बहुत ही जस्टिफाइड है। और आज के डेट में डेटा तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये आज के डेट में डिजिटल ऑक्सीजन है। आप कुछ भी करने जाओगे वहां पे आपको डेटा लगता है। इसके पहले उन्होंने जो मांग किया था 30 दिन का प्लान के लिए, उसके लिए ट्रायल है, लेकिन ऑलरेडी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ऑर्डर दे दिया है। तो मांगे क्या क्या है? उनका फर्स्ट डिमांड है कि डेली डेटा लिमिट या तो हट जाए या डेली डेटा लिमिट से जो डेटा दिन के एंड में यानी रात 12 बजे बच जाएगा वो रोल ओवर हो जाए, यानी बाद में यूजर उस डेटा को यूज कर पाए। सेकंड जो डिमांड है वो बहुत ही यूनिक है और जेन्युइन है। उनका कहना है कि डेटा रोल ओवर करके मंथ के एंड में जाके जो डेटा बच जाएगा उसका मार्केट रेट के हिसाब से अगला जो रिचार्ज आप करोगे वहां पे आपको डिस्काउंट मिलना चाहिए। थर्ड डिमांड और भी यूनिक है, जो डेटा आपका बच जाएगा उसे आपका डिजिटल एसेट के हिसाब से देखा जाएगा और अगर आप चाहो तो उस डेटा को, जैसे आप यूपीआई से पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, सिमिलरली अगर आप चाहो तो अपनी मम्मी पापा, लड़के या लड़की, अपने वाइफ, किसी को भी आप वो डेटा ट्रांसफर कर पाओ। और ये 3 डिमांड मुझे बहुत बढ़िया लगा है। कुछ ही दिन के अंदर सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का प्लान के प्राइसेस बढ़ने वाला है। तो मेरा रिक्वेस्ट है जियो से, एयरटेल से, वोडाफोन आइडिया से कि भाई नेक्स्ट जो प्लान्स आप लॉन्च करोगे वहां पे इस तरीके का ऑप्शन अगर आप लोगों को दोगे तो लोग आपसे और ज्यादा प्यार करेंगे, आपके और लॉयल हो जाएंगे। अगर आप गेम्स खेल के डेली टास्क को कंप्लीट करके अच्छा खासा रिवॉर्ड लेके फिर इसे अपने यूपीआई में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली चिलर ऐप को यूज कीजिएगा। ये मैंने देखिए एक स्क्रीनशॉट दिया है। फर्स्ट आपका जो है वहां पे 25,000 का आपको मिलेगा, सेकंड में 23,000, उसके बाद वाले में 20,000, उसके बाद वाले में भी 20,000, उसके नीचे वाले में भी 20,000, उसके नीचे 19,000। ऐसे रिवॉर्ड्स आप करके फिर उसे यूपीआई में ले सकते हो और अच्छा खासा यहां से आप कमा सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिएगा। हो सकता है आपका एक ऑल्टरनेट सोर्स हो जाए खर्चा करने का इधर उधर। अगला अपडेट आता है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप ने बहुत ही एक बढ़िया अपडेट लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे 3 चीजें एक्चुअली हुआ है। फर्स्ट हुआ है कि एंड्रॉयड से आईओएस, आईओएस से एंड्रॉयड आप व्हाट्सएप को ट्रांसफर कर सकते हो। यानी आप यहाँ पे टेक्स्ट, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस जो है उस सारे चीजों को चैट के साथ आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर ट्रांसफर कर पाओगे। फर्स्ट। सेकेंड, आप अगर चाहो तो व्हाट्सएप के अंदर जाके क्या क्या बड़ा बड़ा फाइल से वो देख के उसे आपको लगेगा या नहीं लगेगा उसके बेसिस पे आप उसे डिलीट कर सकते हो।
थर्ड बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि मैंने किसी के साथ बात किया है और वो काफ़ी सारे पिक्चर्स वीडियोस सेंड किया है जो मुझे लगता है कि उसका ज़रूरत नहीं है। मैं चैट को रखना चाहता हूं लेकिन जो पिक्चर्स है वीडियोस है उसको डिलीट करना चाहता हूं, मीडिया को डिलीट करना चाहता हूं, तो उसका भी ऑप्शन आपको नेक्स्ट अपडेट के बाद मिलने वाला है। अगला अपडेट, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों का एक मर्जर होने का बात चल रहा है चुपके चुपके, सीक्रेटली। और यहां पे ये जो मर्जर होगा ये बहुत ही एक बढ़िया मर्जर होगा क्योंकि जियो और एयरटेल को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये तो फिर टक्कर दे पाएंगे क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी सारे सिटीज़ में ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया है। वो अपने नेटवर्क के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। बीएसएनएल भी अपने नेटवर्क के ऊपर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ऑलरेडी अनदर 60,000 4G टावर्स लगाने के बारे में वो प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर दोनों का मर्जर होता है तो यहाँ पे मर्जर में आपका जो टावर है वो शेयरिंग होगा, जो फाइबर है वो शेयरिंग होगा। सिर्फ यही नहीं, जो स्पेक्ट्रम से वो भी वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल शेयर करेंगे। यानी जो वोडाफोन आइडिया बीएसएनएल या फिर बीएसएनएल वीआई ऐसा कुछ अगर नाम होता है तो वहां पे आपको बहुत ही बढ़िया नेटवर्क, बहुत ही अच्छा स्पीड एंड अच्छा कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखना होगा, जो प्राइसेस है वो अगर कंपिटिटिव रखते हैं तो जियो और एयरटेल को बहुत ही बड़ा कंपटीशन फ्यूचर में मिलने वाला है। ऑफिशियली तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, तो ऑफिशियली अगर ये होता है तो मैं डेफिनेटली इसे ट्राई करने वाला हूं। क्या आप करोगे? कमेंट्स में लिखिए। वोडाफोन आइडिया ने 2 नए प्लान्स लॉन्च कर दिया है। इस प्लान का फैसिलिटी या फिर जो फीचर है कि यहां पे आपको वोडाफोन आइडिया का अनलिमिटेड डेटा मिलता है। अनलिमिटेड डेटा यानी हर 28 डेज में आपको 300 GB करके डेटा मिलेगा, जो बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी डेटा होगा। तो जो प्लान्स है, एक है 670, दूसरा है 1005। 670 में आपको 56 डेज का वैलिडिटी मिलेगा, यानी हर 30 डेज के लिए आपको 335 रुपीज़ करके पड़ेगा। और 1005 में आपको 84 डेज का वैलिडिटी मिलेगा। उसके साथ अनलिमिटेड कॉल एंड डेली 100 करके एसएमएस जो है, और हर 28 डेज के लिए यानी 670 में आपको टोटल 600 GB और 1005 में आपको टोटल 900 GB डेटा मिलेगा। सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, रिलायंस जियो ने भी अपना एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है 365 रुपीज़ का। यहाँ पे आपको 30 डेज का वैलिडिटी मिलेगा, 25 GB डेटा मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल्स मिलेगा, डेली 100 करके एसएमएस मिलेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे उनके जो प्रीमियम 50 GB जियो क्लाउड का स्टोरेज, उसके साथ आपको जियो टीवी का सब्सक्रिप्शन, उसके साथ जेमिनाई प्रो का 18 मंथ्स का जो आपका सब्सक्रिप्शन है। अगला अपडेट है कि अपना जो DTH सेट टॉप बॉक्स है उसे अपने खिड़की से बाहर फेंकने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी जी ने यह अनाउंस कर दिया है कि एट प्रेजेंट जो भी स्मार्ट टीवीज इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहां पे टीवी का जो सर्किट बोर्ड है उसी के अंदर आपको सेट टॉप बॉक्स इनबिल्ट मिल रहा है। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्टली जो केबल है वो वहां पे लगा के वहां से जो आपके डीडी के फ्री चैनल्स है वो तो देख ही सकते हो। और विदाउट एनी सेट टॉप बॉक्स अगर जो DTH सर्विस प्रोवाइडर्स है वो सपोर्ट करे तो आपका विदाउट सेट टॉप बॉक्स आप टीवी पे सारे चैनल्स देख पाओगे। बाय द वे, आप कौन सा DTH सेट टॉप बॉक्स यूज करते हो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। मैं एयरटेल डिजिटल टीवी का और एक घर में डिश टीवी का मैं यूज करता हूं। आपका क्या है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। एंड हैप्पी रामनवमी। टाटा।